नमस्कार, मैं हूं अभय कुमार। आप देख रहे हैं अपना खास कार्यक्रम बिहार समाचार। बिहार समाचार में खबरें बिहार की, बातें बिहार की, देश दुनिया की तमाम खबरें जो आपको जानना जरूरी है। बिहार समाचार में हम खबर लेते हैं सत्ता के गलियारों से, पंचायत के गलियों से और गांव के चौपालों से, जो कहीं न कहीं आपके जीवन को प्रभावित करता है। तो हम पहली खबर ले रहे हैं कि बिहार में 63% महिलाएं और 69% बच्चे कुपोषित हैं। चलाया जा रहा है पोषण अभियान। राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण 5 में खुलासा, पटना जिले की भी स्थिति ठीक नहीं है। बिहार में लगातार कुपोषण से छुटकारा दिलाने के लिए महिलाओं और बच्चों के लिए पोषाहार योजनाएं चलाई जा रही है आंगनबाड़ी केंद्रों के माध्यम से। फिर भी बिहार के 63% महिलाएं कुपोषण ग्रस्त हैं और लगभग 70% बच्चे भी कुपोषित है। और वहीं गुरु जी की दक्षता परीक्षा होगी। मैट्रिक इंटर की परीक्षा के बाद होगी शिक्षकों की दक्षता परीक्षा। प्राथमिक स्कूलों के 9,000 और हाई स्कूल के 3,000 शिक्षक परीक्षा में होंगे शामिल। हम आपको बता दें कि शिक्षकों की दक्षता परीक्षा होनी है। ऐसे शिक्षक जो बिना सीटेट के बहाल हुए थे उनके लिए दक्षता परीक्षा होनी है, और 3 बार अगर वो दक्षता परीक्षा में फेल हो जाते हैं तो उन्हें अपनी नौकरी से हाथ गंवाना पड़ेगा, नौकरी उनकी चली जाएगी। और इधर हम बात करें तो बिहार में, पूरे बिहार में ठंड का प्रकोप, पूरे बिहार में कोल्ड डे का अलर्ट। 13 तारीख के बाद कुछ राहत मिलेगी, थोड़ी सी राहत मिलेगी, फिर भी उसके बाद फिर लौट आएगी सर्दी। पश्चिम विक्षोभ की निष्क्रियता से 13 के बाद राहत, लेकिन ठंड फिर लौटेगी। 17 तारीख के फिर लौट जाएगी। और वही गया में कोर्ट ने हत्यारोपी को दोषी करार दिया। पुलिस की कस्टडी में देर हुई, दोनों तो फरार। पुलिस कस्टडी में देर हुई तो दोनों फरार हो गए। अब उनकी तलाश किया जा रहा है। 2015 में हुई एक हत्या मामले में दोनों आरोपी थे अपराधी, पहले जमानत मिली थी। और वहीं अरवल जिले से मामला आ रहा है। शराब तस्करों की गाड़ी रोकी तो बैरिकेडिंग तोड़ एसआई को मार दी टक्कर, पैर टूटा। झारखंड से ला रहे थे शराब, पटना ले जाना था। और वहीं आईएएस संजीव हंस और पूर्व विधायक गुलाब यादव पर गैंग रेप का केस दर्ज। दानापुर कोर्ट के आदेश के बाद 12 जनवरी को पीड़िता को बुलाया गया है और दोषी होने पर 20 साल या उम्र कैद मिल सकती है। और 11 में से 8 धाराएं ऐसी लगाई गई है जो गैर जमानती है। आईएएस संजीव हंस पर यह आरोप लगा है और पूर्व विधायक और उसके एक सहयोगी पर, उनके नौकर पर भी आरोप है कि तीनों ने मिलकर पीड़िता के साथ गैंग रेप किया है। और वहीं अगर बात करें कि मुखिया जी को वार्ड सदस्यों की सुरक्षा चाहिए, जनप्रतिनिधियों पर लगातार हमले हो रहे हैं, लेकिन जनप्रतिनिधि भी कम नहीं है। मुखिया अपने वार्ड को कुछ समझ ही नहीं रहे हैं, बात बात पर उनके साथ गाली गलौज कर दे रहे हैं और अपना तुगलकी फरमान भी सुना रहे हैं। तो मामला आ रहा है बिहार शरीफ और नवादा से मामला आया है कि मारपीट में मुखिया शामिल रहे हैं। मुखिया नहीं तो अगर महिला मुखिया है तो मुखिया पति, महिला मुखिया तो सिर्फ ठप्पा है। तो मामला आ रहा है। पहली खबर हम लेते हैं बिहार शरीफ से। नाले में गिरा तो गाली दी, नाले में गिर गया कोई व्यक्ति तो गाली दिया, तो बालू और गिट्टी लोड करने के मुखिया ने तुगलकी फरमान सुना दिया। बिहार शरीफ जिले के नूरसराय थाना क्षेत्र के मकनपुर गांव के मुखिया द्वारा तुगलकी फरमान सुनाया गया है और यह मामला प्रकाश में आया है। स्लेब टूटे होने के कारण 2 युवक नाले में गिर गए तो उन्होंने गाली दिया, तो मुखिया के पति और उनके समर्थक सुन लिए, दोनों को बुलाया, उन्हें सजा के तौर पर 25 गाड़ी बालू और गिट्टी लोड करने की सजा सुनाई गई। सजा पूरी करने के बाद भी मुखिया पति का मन नहीं भरा तो उसकी जमकर पिटाई कर दी, जिससे दोनों गंभीर रूप से घायल हो गए। जब वे घायल हो गए तो उन्हें घायला अवस्था में उनके परिजन अस्पताल ले गए। अब दोनों पर मामला
मुखिया के समर्थकों पर और मुखिया पति पर मामला दर्ज हो रहा है। और दूसरी खबर नवादा से आ रही है। योजनाओं में अनियमितता पर सवाल उठाया तो मुखिया ने वार्ड सदस्य की जमकर पिटाई कर दी। वार्ड सदस्य द्वारा नियमितता पर सवाल करना सौर पंचायत के मुखिया पति दिलीप राउत को इतना बुरा लगा कि उन्होंने वार्ड सदस्य के साथ मारपीट आदि की घटना को अंजाम दे दिया। मुखिया पति द्वारा किए गए कृत्य के विरुद्ध सौर पंचायत के कई वार्ड सदस्यों समेत सामाजिक कार्यकर्ताओं ने जिला पदाधिकारी नवादा एवं पुलिस अधीक्षक नवादा को आवेदन देकर न्याय की गुहार लगाई है। मुखिया पति दिलीप राउत सहित 30-40 लोगों के विरुद्ध जान मारने के नियत से जानलेवा हमला करने की प्राथमिकी स्थानीय थाना में दर्ज कराई गई है। घायल पीड़ितों ने डीएम से भी शिकायत की है। तो मुखिया जी वार्ड सदस्य भी जनप्रतिनिधि हैं, उनके साथ इतना गलत नहीं कीजिए कि आखिर फिर सोचना पड़ जाए। जो मुखिया जी के प्रति सहानुभूति है, लगातार मुखिया पर हमले हो रहे हैं, उनके पति पर हमले हो रहे हैं, गोलीबारी हो रही है, जान जा रही है। सारे जनप्रतिनिधियों के लिए लोग चिंतित हैं। लेकिन जब जनप्रतिनिधि दूसरे जनप्रतिनिधि की ही कदर नहीं करेंगे तो क्या होगा? कमेंट में जरूर बताइएगा। अगर कोई भी मुखिया जी या वार्ड सदस्य देख रहे होंगे तो अगर मुखिया जी कमेंट कीजिए कि आप अपने वार्डों के साथ कैसा व्यवहार करते हैं, और वार्ड सदस्य भी कमेंट कीजिएगा कि आपके मुखिया जी आपके साथ कैसा व्यवहार करते हैं। और वहीं जोशी मठ के मामला करें तो पहाड़ अभी गुस्से में है। प्रॉपर्टी का मूल्यांकन मुआवजा तय हुए बिना घरों को तोड़ने नहीं देंगे। कर्ज की पीड़ा, मकान जा रहा है, किस्त कायम है, ऊपर से किराया का बोझ भी है। जनता का विरोध, मकान गिराने का काम पहले दिन टल गया है। और वहीं केंद्रीय कैबिनेट में कुछ विस्तार होगा। मोदी का ड्रीम टीम का गठन 18 से 25 जनवरी के बीच संभव है। कुछ कैबिनेट मंत्री संगठन में लाए जा सकते हैं। महिला का प्रतिनिधित्व बढ़ाया जाएगा। और इधर अगर बात करें तो विमान में उपद्रव पर सख्ती ताउम्र प्रतिबंध, विमान यात्रा से प्रतिबंध लगाने का विचार किया जा रहा है। और वहीं 19 जिलों के 82 प्रखंडों में 8,857 स्कूलों के बच्चे मिड डे मील में खाएंगे सहकारी समितियों की सब्जी। सहकारी समितियों से सब्जी खरीद को प्राथमिकता देने का आदेश दिया गया है, विभाग ने जारी किया है। और नया मेनू भी बताया गया है। और वहीं खिचड़ी पॉलिटिक्स, जी राबड़ी देवी खिचड़ी पॉलिटिक्स कर रही है। इफ्तार की तरह राबड़ी आवास में सर्वदलीय दही चूड़ा भोज। भाजपा नेता जायसवाल, विजय सिन्हा समेत सभी दलों के प्रमुख नेताओं 243 एमएलए और 75 एमएलसी को आमंत्रण दिया गया है। वहीं विरोधियों के पास मुद्दा नहीं तो सीएम की यात्रा पर सवाल उठा रहे हैं। जामा खान का यह बयान है। अब बिहार में भारत जोड़ो यात्रा के दौरान पिछले एक सप्ताह में लाखों लोगों ने लिया भाग। यात्रा में अब तक 110 किलोमीटर दूरी तय की, ऐसा कांग्रेस ने दावा किया है। और मोदी ने कहा है दरभंगा एम्स के लिए 200 एकड़ जमीन नहीं दी राज्य सरकार। और इधर अगर हम बात करें तो मंत्री संजय झा ने किया स्थल का निरीक्षण। मिथिला हाट का झंझारपुर में सीएम आज करेंगे लोकार्पण। और वहीं उत्पाद पुलिस ने सीआरपीएफ जवान समेत 4 लोगों को पीटा, ग्रामीणों ने की रोड़ेबाजी। जमुई से खबर आ रही है। सिकंदरा के लछुआड़ गांव में गई थी टीम, पथराव में वाहन क्षतिग्रस्त। और अररिया में अब शंकरपुर में चिकन पॉक्स से 14 लोग संक्रमित हो गए हैं। और खबर आ रही है बगहा से खबर आ रही है। साग तोड़ने गए किसान और बच्ची को जंगली पशु ने किया घायल, दोनों ने कहा वह बाघ था। और बांका से खबर आ रही है। बाप बेटा और दामाद चलाते थे अवैध मिनी गन फैक्ट्री। और इधर अगर इधर बात करें विदेशों से खबरों की ओर तो पाकिस्तानी हिंदुओं को गंगा में अस्थि विसर्जन के लिए स्पेशल वीजा, बोले पुरखों का सपना हुआ पूरा, अब उनकी आत्मा को शांति मिलेगी। कराची के मंदिरों में 460 अस्थियां अब इन्हें भारत ला सकेंगे हिंदू परिवार। आज़ादी के बाद महज 2 बार हिंदुओं को अस्थि गंगा विसर्जन
हुई है। और वहीं अब घरों में पहुंच रहा है एंटीबायोटिक मिश्रित पानी पहुंच रहा है। इससे दवाएं कम असर कर रही हैं। जो वाटर ट्रीटमेंट प्लांट है देश में, वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट प्लांट से परेशानी हो रही है, नया परेशानी पैदा हो रही है। उस पानी को शुद्ध करने के लिए एंटीबायोटिक्स का प्रयोग किया जाता है जो घरों में पहुंच रहा है, जिस पानी को पीने के बाद दवाएं कम असर कर रही हैं। और इधर झारखंड में टीपीसी नक्सली बच्चन सहित 3 गिरफ्तार। तो दोस्तों, यह थी वो तमाम खबरें जो आपको जानना जरूरी था। इसी तरह से खबरों के लिए हमसे जुड़ रहे हैं। चैनल पे नए हैं तो लाल वाला सब्सक्राइब बटन दबाकर सब्सक्राइब कर लें और बगल में घंटी वाली आकृति को दबाकर छूकर उसको ऑल सिलेक्ट कर लें, ताकि हमारी मुलाकात बार बार होती रहे। अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।